सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मामूलात थे माह रमजान शरीफ के अंदर। पहली चीज तो आप समझ लें कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान का वेलकम करते। जुमला सहाबा को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान शरीफ की मुबारकबाद पेश करते। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माह रमजान मुबारक के हवाले से फरमाते शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मगफिरतुन व आखिरुहु इत्क़ुन मिनन नार। शुरू का अशरा रहमत का, दरमियान का मगफिरत का और आखिर का अशरा जहन्नम से छुटकारे का अशरा है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में से एक चीज थी कि माह रमजान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से तिलावत किया करते थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनते भी थे और मेरे आका कुरान सुनाते भी थे। जिब्रील अमीन से सुनते थे और जिब्रील अमीन को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाया करते। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रात इबादत में गुजारते और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहरी के हवाले से फजीलत बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि सहरी में बरकत है और सहरी के वक्त की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में जिस तरह से इफ्तार में खजूर खाना मेरे आका की सुन्नत है, ऐसे सहरी में भी खजूर खाना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 2 खजूर खाकर पानी पीकर सहरी कर लिया करते थे। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि सहरी जरूर तनावुल फरमाते और कुछ न होता तो सिर्फ 2 खजूर ही खाकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी कर लिया करते। वो लोग जो कहते यार मैं तो रात को बहुत दबा के खाया, आपको खाने की आदत नहीं, पानी पिए सो गए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम 2 खजूर जरूर खा लें ताकि आका की सुन्नत पर अमल हो जाए। रात छोटी है ना, आदमी लेट खाता है तो फिर उसे गुंजाइश नजर नहीं आती। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में सर में तेल लगाते, सुरमा लगाते और हजामा जिसे कहते हैं जो ब्लड निकाला जाता है, पछना लगाना जिसे कहते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में ये भी कभी करवाते। ये आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी। और रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में मिसवाक कसरत से किया करते थे। मैं अभी ताजा तरीन बात बताऊं, परसों की बात है। एक मुस्लिम कंपनी के अंदर शायद मुस्लिम कंपनी, वहां पर मुस्लिम जो एम्प्लॉइज उनको उनके बॉस ने एक फरमान जारी किया कि जितने मुसलमान रोजे से रहते हैं उन सारे मुसलमानों से गुजारिश है कि दिन में कई मर्तबा मिसवाक का इस्तेमाल करें ताकि मुंह से बू ना आए। अब पता यह चला कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में मिसवाक किया करते थे। अब इस मिसवाक की बरकत इंशाअल्लाह अज़ीम जो भी रोजे में करेगा उसकी बरकतों से वो भी इंशाअल्लाह माला माल हो जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा मिसवाक का यह है कि जो पाबंदी से मिसवाक करेगा ना, अल्लाह उसे बुरे खात्मे से बचा लेगा, बुरे खात्मे से बचा। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में मिसवाक करते। गर्मी शदीद है और ये गर्मी क्यों है शायद अब सूरज ही को कसूरवार ठहराएं तो बात दरअसल ये है कि ये जो एटम बम बन रहे हैं, एटमी तवानाइयां तैयार हो रही, एटमी तवानाइयां जो हैं और एटम बम जो बरसाए जाते, मतलब बम जो बरसाए जाते हैं और एटम बम जो बनाए जाते हैं और उसके लिए जमीन से जो मादा निकाला जाता है, सारी चीजें जो होती है ना, उसकी वजह से ये तपिश बढ़ रही है। मदर बम जो है
یہ جو ابھی افغانستان کے اندر امریکہ نے جو بم گرایا تھا کہ سارے بموں کی ماں اس کو انہوں نے کہا تھا، اس بم کے گرنے کے بعد گرمی اور تپش بہت بڑھ گئی ہے. تو یہ تپش جو بڑھ رہی ہے اس میں اس کا بھی بہت بڑا دخل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سورج جس پردے سے چھن کر کے جس سورج کی شعاعیں جس پردے سے چھن کر کے زمین پر آتی تھی اس کی بھی پوزیشن تھوڑی سی خراب ہے اور اس میں بھی کافی شگاف وغیرہ ہیں. تو اب یہ ڈائریکٹ آنے والا مسئلہ ہو رہا ہے اس تپش اس کی وجہ سے. اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ زمین پر گناہ بھی اتنے بڑھ گئے کہ گناہ کی وجہ سے بھی اللہ عز و جل کی طرف سے یہ تپش بڑھ چکی ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گرمی کا موسم ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دوپہر کے وقت روزے کی حالت میں رمضان المبارک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر حضرت انس پانی ڈال رہے تھے. یہ پانی کیوں ڈالا جا رہا تھا؟ ٹھنڈک کے لیے. تو صحابہ محدثین فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو شدید گرمی محسوس ہو تو ایسے موقع پر ٹھنڈا پانی سر پہ ڈالنا یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ ہے. اور ایسا بھی ہوتا کہ گرمی شدید ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتلا کپڑا پانی میں بھگو کر صرف تہبند پہنے ہوتے اور وہ گیلا کپڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن پر ڈال لیتے جس سے تھوڑی سی ٹھنڈک اور راحت نصیب ہو. تو یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. افطار کرانا میرے آقا کی سنت ہے. اور سخاوت اس کا تو کیا کہنا. رمضان المبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ مصطفیٰ سخاوت فرمایا کرتے تھے. تو ماہ رمضان میں خوب سخاوت کرو. ماہ رمضان میں خوب غربا یتامى مساکین پر خرچ کرو.